आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाह के शुक्र से हमारी 2 किताबें पूरी हो चुकी हैं और आज हमारी ये 3rd बुक शुरू हो। तो लेसन नंबर है 1, बुक नंबर 3rd। आज हम कोई चैप्टर नया शुरू नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा बुक नंबर 3 का और एक बार थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा पुरानी सारी अरबी का, ताकि 3rd बुक शुरू करने से पहले आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि नाउन 3 तरीके, नंबर 1 मरफू यानी जिसके लास्ट में होता है दम्मा और इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटिव केस और अरेबिक में कहते हैं मरफू। दूसरा होता है जिसकी एंडिंग होती है फतह के साथ, इसे कहते हैं एक्यूजेटिव केस और अरेबिक में इसका नाम होता है मन। तो जिस नाउन की एंडिंग आ के साथ वो होगी मन। दूसरा होता है नंबर 3rd होता है जिसकी एंडिंग होती है कसरा के साथ, इसे कहते हैं इंग्लिश में जेनेटिव केस और अरेबिक में बोला जाता है मजरूर। तो ये 3 तरीके, जैसे दखलल मुदर्रिसु यानी टीचर एंटर्ड, तो इसमें मुदर्रिसु की एंडिंग हो रही है दम्मा के साथ, तो ये हो गया मरफू। और यहाँ पर मुदर्रिसु हुआ सब्जेक्ट और इसे कहते हैं अरबिक में फाइल, काम करने वाला है। अगला एग्जांपल जैसे सअलतुल मुदर्रिसा, मैंने पूछा टीचर से यानी कि आयास टीचर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ तू यानी कि मैं, सअल तू मैंने पूछा, अल मुदर्रिसा टीचर से, तो मुदर्रिसा यहाँ पर हुआ मफऊलुन बिही और इंग्लिश में कहते हैं इसे ऑब्जेक्ट। ये सारी बातें आपने पढ़ रखी हैं, लेकिन शायद आपने अभी तक इसे इतना सीरियसली नहीं समझा होगा, लेकिन अब आपसे सीधे समझ आएगी। नंबर 3rd है हाज़िही सय्यारतुल मुदर्रिसी, दिस इज द टीचर्स कार, ये टीचर की कार। तो इसके अंदर मुदर्रिसी आ गया यानी कि मजरूर केस में आ गया और मजरूर केस में इसके आने की वजह है ये है मुदाफ इलैही और इसमें मुदाफ है सय्यारतुल मुदर्रिसी, द कार ऑफ टीचर या टीचर्स कार। तो ये इनकी वजह होती है। ऑब्जेक्ट हमेशा मंसूब होता है और मुदाफ इलैही हमेशा मजरूर होता है। ये वजह होती है इनकी, जिन्हें कहते हैं अलामातुल इराबिल असलियतु यानी कि प्राइमरी एंडिंग। ये मतलब प्राइमरी वजह है इनके इन केस में आने की, मरफू मंसूब और मजरूर के अंदर। अब कुछ और भी वजह होती हैं लेकिन उन्हें कहते हैं सेकेंडरी एंडिंग, अरबी में बोला जाता है अलामातुल इराबिल फरइयती। तो हम उन्हें भी समझ लेते हैं कि और क्या वजह हो सकते हैं कि ये अपनी एंडिंग चेंज कर। एक सबसे बड़ी वजह होती है साउंड फेमिनाइन प्लूरल, जैसे ऊपर के एग्जांपल में था सअलतुल मुदर्रिसा यानी कि मैंने पूछा टीचर से, लेकिन अगर यहाँ पर मुदर्रिसा की जगह फेमिनाइन प्लूरल होती यानी कि सअलतुल मुदर्रिसाती, तो मैं कहता मुदर्रिसाती, तो वो मजरूर केस में आ जाता ना के मंसूब केस में। तो एक वजह तो ये हुई कि अगर साउंड फेमिनाइन प्लूरल है तो वो कभी भी मंसूब केस में नहीं आएगी, वो हमेशा मजरूर केस में ही आएगी। जैसे एग्जांपल है सअलत अल मुदीरतु अल मुदर्रिसात यानी कि हेडमास्टर ने टीचर्स से पूछे, बहुत सारी टीचर्स हैं तो यहाँ पर मुदर्रिसात ही आया। एक और वजह होती है कभी भी प्रीपोजिशन का आ जाना। ये बात आपको बिल्कुल पहले ही लेक्चर से पता है कि कभी भी प्रीपोजिशन आ जाती है और उसके बाद जो नाउन आती है वो मजरूर केस में ही आती है। इसे इतना डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे खरजन नासु मिनस सय्यारत यानी कि पीपल केम आउट ऑफ द कार, लोग कार से बाहर निकले। तो मिनस सय्याराती जो है इसके अंदर सय्याराती है, इसके अंदर मजरूर केस, क्योंकि इससे पहले है प्रीपोजिशन मिन। ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये आपको पता है। अगली एक बड़ी वजह होती है कि किसी भी डिप्टोट का आ जाना। डिप्टोट मैंने आपको बता रखे हैं, डिप्टोट की हमेशा मंसूब केस में एंडिंग होती है। जैसे किसी लेडी के नाम के अंदर राउंड ता आ जाना, या एक नाम और मैंने बताया था एक लेक्चर के अंदर ज़ैनब, ज़ैनब जो नाम है वो डिप्टोट। इसका एग्जांपल जैसे हाजा किताबू ज़ैनबा, तो किताबू ज़ैनबा मुदाफ इलैही है, मुदाफ इलैही हमेशा मजरूर होता है, लेकिन यहाँ पर ज़ैनब डिप्टोट है इसलिए किताबू ज़ैनबा आया मंसूब केस के साथ इसकी एंड। इस नाम से पहले अगर प्रीपोजिशन भी आती है तब भी उसकी एंडिंग मंसूब होती है। जैसे ज़हबतु इला ज़ैनबा, मैं ज़ैनब के पास गया तो इला ज़ैनबा। तो ये नाम स्पेशल होते हैं जिन्हें डिप्टोट कहा जाता है। डिप्टोट को लेकर मैंने अलग से कई चैप्टर दिए हैं, इसमें आपको सब समझ में आ गया। अगली एक और वजह होती है 5 स्पेशल नाउन्स मैंने आप पढ़ाई, जैसे अबुन, अफहमुन, फमुन, जू। इसके अंदर स्पेशल चीज ये है, जैसे अबुन है तो अलिफ और बेजबर बुन अबुन, लेकिन जब ये मुदाफ की शक्ल में आते हैं तो अबू कहा जाता है वाव जोड़कर, तो इसमें थोड़ी सी एंडिंग चेंजिंग हो जाती है। ये भी मैंने पढ़ा रखा है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा रिपीट करा दिया यहाँ पर। सेकेंडरी एंडिंग की एक और बड़ी वजह होती है मुज़क्कर यानी कि मैस्कुलाइन का प्लूरल हो जाना, जैसे कि दखलल मुदर्रिसु अल फसला, इसके अंदर हुआ, इसका मतलब हुआ टीचर एंटर्ड द क्लास यानी कि एक ही टीचर और वो क्लास के अंदर आया। इसमें अंदर फसला मफऊलुन बिही यानी कि ऑब्जेक्ट है, इसका मंसूब होना आम बात है। दखलल मुदर्रिसु इसके अंदर सब्जेक्ट है तो मरफू आया। लेकिन यहाँ पर अगर बहुत सारे टीचर हो जाते तो होता दखलल मुदर्रिसूनल फसला, इसके अंदर मुदर्रिसूना मैस्कुलाइन है, प्लूरल है, लेकिन इसकी एंडिंग हुई मंसूब। तो कहने का मतलब ये है कि अगर साउंड मैस्कुलाइन प्लूरल होगी तब भी उसकी एंडिंग मंसूब होगी, मरफू नहीं। यहाँ पर अल मुदर्रिसूना मरफू है लेकिन
एंडिंग क्या हो रही है, मुदर्रिस ना। और अगर ये किसी वजह से मुदाफ इलैही भी होता, मुदाफ इलैही आपको पता है मजरूर केस में होता है, लेकिन अगर मैस्कुलाइन प्लूरल होता, जैसे कि एक एग्जांपल गुरफतुल मुदर्रिसीना, तो यहाँ पर मुदाफ इलैही है द टीचर्स रूम, रूम ऑफ टीचर। मुदाफ इलैही होने के बावजूद भी इसकी एंडिंग आई मुदर्रिसीना। तो इसीलिए सेकेंडरी एंडिंग और प्राइमरी एंडिंग का कंसेप्ट दिया गया है कि कुछ और वजूहात भी सेकेंडरी कंसेप्ट में आ जाती हैं जिसकी वजह से इनकी एंडिंग चेंज होती है। इसी तरीके से डुअल के अंदर भी इस तरीके के चेंजेस आते हैं। डुअल भी थोड़ा अलग टाइप से बिहेवियर करता है। जैसे मैं डुअल के एग्जांपल देता हूँ, आज जाल मुदर्रिसानिल जदीदानी, क्या दोनों नए टीचर आए हैं। तो इसके अंदर आप एक चीज देखेंगे, मुदर्रिसानी है इसके अंदर मरफू सब्जेक्ट, तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा का ऐसा ही आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होता, जैसे अरायतल मुदर्रिसानिल जदीदैन, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हुआ और यहाँ पर इसे मंसूब होना चाहिए, लेकिन इसकी एंडिंग हुई मुदर्रिसानी। तो डुअल की ये थोड़ी सी स्पेशल क्वालिटी है कि इस तरीके से चेंज है इसकी एंडिंग ई के साथ। ये सब आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि थर्ड बुक शुरू हो रही है तो मैंने सोचा एक बार थोड़ी चीज ये बता दी। एक कंसेप्ट और आता है लेटेंट एंडिंग, जिसके अंदर एंडिंग होती ही नहीं है, उसके अंदर वो वर्ड ऐसा का ऐसा ही रहेगा, वो कुछ एंडिंग नहीं दिखाया, चाहे वो किसी भी केस में। जैसे एक वर्ड है आपने सीखा होगा अल मुस्तफा, जिसका मतलब होता है हॉस्पिटल। तो मुस्तफा के अंदर फा के बाद या है। अब ये इससे पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे अना अज़हबु इलल मुस्तफा, मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रहा हूँ, तो इससे पहले मुस्तफा से पहले प्रीपोजिशन आई, लेकिन इसकी एंडिंग वही रही। तो सिर्फ ये एक एग्जांपल देके मुझे बताना था कि कुछ वर्ड ऐसे भी हो जिसकी लेटेंट एंडिंग होती है। और एंडिंग बदलने की बड़ी वजह होती है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लग जाना। जैसे या वहां पर लगता है जहाँ पर मुझे ये बताना है कि मेरी, जैसे किताबी माई। एक एग्जांपल देख, जैसे हाजा किताबी, तो यहाँ पर नॉर्मल ये नॉमिनल सेंटेंस है, हाजा किताबुन होता, वो के साथ एंडिंग होती, लेकिन या लगने की वजह से किताबी बा पे जेर आ गया, या लगने की वजह से, तो या लगने की वजह से ये एंडिंग में बदलाव आता है। इसी तरीके से हम थोड़ी सी बात करते हैं इंटेक्लिबल नाउन पे, जो चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे प्रोनाउंस होते हैं होवा, अंता, अना तरीके से, और कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे उलाई का, हाउलाई, जालिका, हाजा, ये सब चेंज नहीं होते। और रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं अल्लजानी, अल्लज, ये सब। और कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं मन, आइना, मा, मता, कैफा, सब में कोई चेंज नहीं आता। कुछ एडवर्ब भी हैं जैसे इजा, अमकी, अल, आना। तो ये सब मेरा बताने का मकसद था चैप्टर शुरू करने से पहले, तो इसमें आज हम इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा आपको अंदाजा हो गया होगा। इंशाल्लाह कल से हम थर्ड बुक शुरू करें, तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।